124 एक्सेट्रा। ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, ए नंबर विच डज नॉट डिवाइड बाय 2, एक नंबर जो कि 2 से भाग नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो क्या होता है? ऑड नंबर्स होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 13, 27, 51 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ऑड नंबर्स। तो मैं 2 टाइप के नंबर पढ़ लिए, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। ये सेशन क्लास आपके बड़े काम की है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पता नहीं होता है होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, आती है बच्चों को। प्राइम नंबर्स आज आपको पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स थर्ड टाइप का हमारा नंबर है प्राइम नंबर्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, ये होती है प्राइम नंबर्स। इसकी डेफिनेशन अगर हम बोले तो विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? ए नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ए नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एक नंबर जिसका कि कोई गुणनखंड नहीं होता उसके अलावा और एक के अलावा। अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखें तो एक ऐसा नंबर जिसमें केवल एक और उसका स्वयं का भाग होता हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जिसमें केवल एक का और उसका स्वयं का भाग होता हो, वो होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल अगर देखिए प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19 के बाद 23 एक्सेट्रा। ये सारे नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उसमें डिवाइड करके देखिए। चलो हम 5 में ले लेते हैं। 5 में डिवाइड करते हैं। 5 में 1 का डिवाइड होगा, 1 का डिवाइड हो जाएगा। 1 5 जा 5, कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। 1 का डिवाइड पूरा हो रहा है। अब 5 में 5 का डिवाइड करें, 1 बार चला जाएगा, ये भी हो गया। और किसी भी नंबर का डिवाइड 5 में नहीं जाएगा, आप करके देख लो चाहे। तो ऐसा नंबर जिसमें केवल 5 का डिवाइड हो और उस नंबर का डिवाइड हो, वो क्या होता है? वो होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या। समझ में आया? एक ऐसा नंबर जिसमें केवल उसका और एक का ही भाग जाए, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब कभी आपसे कोई पूछ ले तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो देखिए 1 to 25, 1 to 25 इसमें प्राइम नंबर्स आते हैं 9। फिर ठीक है, इसके बाद में आपका 26 to 50, 26 to 50 इसमें आपके प्राइम नंबर्स आते हैं 6। उसके बाद में 51 to 100 इसमें आपके प्राइम नंबर्स आते हैं 10। ठीक है, तो 1 to 100 में टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए? देखिए 10 और 6, 16,
16 में 9 और ऐड करेंगे तो 16 और 9 25। ठीक है, आप घर बैठ के अपना निकाल भी सकते हैं, देख सकते हैं कि 1 to 25 में सिर्फ आपको 9 ऐसे नंबर्स मिलेंगे कि जिनमें कि 1 का और उन नंबर्स का खुद का ही भाग जाएगा, तो वो होंगे क्या, प्राइम नंबर। ऐसे ही 26 to 50 में 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं और 51 to 100 में ऐसे आपको 10 नंबर्स मिलने वाले हैं जिनमें कि 1 का और उनका खुद का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए प्राइम नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपके सामने आज एकदम क्लियर हो गया है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कौन सा नंबर प्राइम होगा, कौन सा नंबर प्राइम नहीं होगा। लेकिन आपको देखो सिंपल, सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर जिसमें 1 का भाग जाए, 1 का डिवाइड हो और उस नंबर का इटसेल्फ अपने खुद का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, वो क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर सिंपल ये होगा। इसके आगे चलते हैं, कुछ नंबर हमारा 4th नंबर कौन सा है वो हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 4th नंबर जो हमारा है वो है को प्राइम नंबर। अभी हमने प्राइम पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स हमने प्राइम पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं को प्राइम। इनको हम बोलते हैं सहअभाज्य, असहभाज्य संख्या। ठीक है, को प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 2 संख्याओं का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो, ऐसी संख्या कौन सी होती है, को प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, देखिए जब 2 संख्याओं का एक के अतिरिक्त अन्य कोई, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी संख्याएं नहीं हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया कि ऐसी 2 संख्याएं। अब देखिए एक संख्या अगर मैं मानूं a और एक संख्या मैं मानूं b। अब मैं और आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, अगर इन दोनों का HCF सिर्फ 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF सिर्फ 1 हो, तो वो नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए 2 and 3, एग्जाम्पल्स हम देखें 2 and 3। अब हम इनके निकालते हैं फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड को क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड। तो देखिए फैक्टर 3 का निकाले हम और 2 का निकाले, दोनों के हम फैक्टर निकालें, 3 का 2 का। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। फैक्टर ऐसे डिजिट्स या नंबर्स होते हैं जिनका उस नंबर में पूरा भाग जाए। अब देखो 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा और 2 का जाएगा बस। 3 में 1 का जाएगा और 3 का जाएगा, किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये फैक्टर हो गए इन दोनों का। जिसका भाग इसमें जाएगा 3 में वो 3 के फैक्टर, और जिसका भाग 2 में जाएगा वो 2 के फैक्टर। ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखिए कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर देखना है। कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ 1 है, कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पर सिर्फ 1 है तो क्या होगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 1 है। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो वो जो 2 नंबर हैं वो 2 and 3, वो क्या है, को प्राइम नंबर। केवल एक ही गुणनखंड होना चाहिए, एक ही, वो भी एक। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ भी हमने HCF ही निकाला है एक तरीके से।
ठीक है, HCF ही निकाला है तो HCF से 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ऐसी संख्याएं कहलाती है को प्राइम नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स और असहभाज्य संख्या। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो होगी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, 4 हमने पढ़ ली, नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो है कंपोजिट नंबर्स। फिफ्थ नंबर की हमारा जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, फिफ्थ नंबर। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनको कि हम यौगिक संख्याएं बोलते हैं या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं, भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। इसकी अब डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैज़ मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या डेफिनेशन होगी? ए नंबर विच हैज़ मोर देन वन फैक्टर, ए नंबर विच हैज़ मोर देन, a number which has more than one factor, a number which has more than one factor other than one and itself। ठीक है, हिंदी में क्या हुआ इसका मतलब, एक ऐसी संख्या है जिसका एक से अधिक, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और उस नंबर के अलावा और भी हो। ए नंबर विच हैज़ मोर देन वन फैक्टर, ठीक है, जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, कि वो एक भी हो, नंबर भी हो, उसके बाद में और भी गुणनखंड हो, वो आपके क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या हम ले सकते हैं, 4, 6, 9, 14, 15 एक्सेट्रा। अब मैं 4 को देखता हूँ। देखो 4 के अगर हम फैक्टर निकालें, मतलब 4 में किस किस नंबर का डिवाइड होगा, तो देखो 4 में 1 का डिवाइड होगा, 4 में 2 का डिवाइड होगा, 4 में 4 का डिवाइड होगा। डेफिनेशन में देखिए हमने ये बोला है एक ऐसा नंबर जिसके 1 और उस नंबर के अलावा और भी कोई फैक्टर हो, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। समझ में आ गया यहाँ से? ऐसे अगर हम 6 को देखें तो देखो 1 होगा, इसका फैक्टर 2 होगा, 3 होगा और इसका फैक्टर 6 भी होगा। तो देखिए एक ऐसा नंबर जिसका 1 एक फैक्टर हो, वो नंबर एक फैक्टर हो, उसके अलावा और भी कोई फैक्टर हो, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? एक ऐसा नंबर जिसका एक 1 फैक्टर हो, वो नंबर खुद इटसेल्फ में फैक्टर हो, अपना स्वयं का फैक्टर हो, और उनके अलावा और भी फैक्टर्स हों, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 हो, नंबर हो, उससे ज़्यादा 4, मोर देन ए नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे संख्याएं जिसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर्स। आगे चलते हैं, 5 नंबर हमने पढ़ लिए हैं। तो 6 टाइप का जो हमारा नंबर है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है। ऐसे नंबर जिनमें पॉजिटिव भी इंक्लूड है, नेगेटिव भी इंक्लूड है और ज़ीरो भी इंक्लूड है, सारे के सारे अगर एक साथ में मिल जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स को हम कैसे बताएंगे? इंटीजर्स देखो 0 इधर आ गया, इसके इस तरफ में +1, +2, +3, +4 आगे चलते जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी। इसके इस तरफ में -1, -2, -3, -4 आगे चलते जा रहे हैं
माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये सारे के सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव पार्ट भी हो, नेगेटिव, जिनमें पॉजिटिव पार्ट भी हो और जिनमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो। वो तीनों चीज़ें मिलकर क्या होती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। समझ में आया इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और ज़ीरो भी है। तीनों अगर एक साथ में आ रहे हैं तो वो आपके होंगे इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं इंटीजर्स के बाद में रियल नंबर्स। ठीक है, 7 टाइप का जो हमारा नंबर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक, वो वास्तविक संख्याएं। 7 टाइप का जो हमारा नंबर है वो है रियल नंबर्स और इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर्स को हम पढ़ते हैं 2 टाइप से, इनको डिवाइड करते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं। पहला तो है रेशनल नंबर और जो सेकंड है वो है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स को हम 2 टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो है रेशनल और उसके बाद में है इर्रेशनल। रेशनल जो होता है वो होता है परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल जो होता है वो आपका होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर और रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, रेशनल नंबर, इर्रेशनल, तो ये इसके बाद में ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके और फ्रेंड्स जिनको नहीं पता वो उनको पता लगे और वो भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके, आगे कंटिन्यू कर सके। थैंक यू।